हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों बिटकॉइन इस वक़्त है 24,800 पे है। कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं है, ये आपको जैसे कि डिस्कॉर्ड में बताया था कि एक स्लाइड छोटी-सी बुलिश डायवर्जन बन रही है, तो मार्केट स्लाइड से ऊपर की तरफ जा सकती है, तो उसी का प्ले चल रहा है। बाकी थोड़ी-सी आज की वीडियो की डिटेल बता दूँ। न्यूज़ पे बात करेंगे कि न्यूज़ का क्या सिनेरियो है। लिक्विडेशंस देखेंगे, हम ऑर्डर बुक देखेंगे, एक्सो चार्ट देखेंगे। कोशिश करूँगा मार्केट कैप डोमिनेंस वगैरह और एंड में इथेरियम का भी टेक्निकल एनालिसिस करें। ठीक है? तो डिटेल टीए होगा बिटकॉइन का। अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएँ ताकि आपको हमेशा मैसेज मिले। हम रोज़ाना करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, आपको बाखबर रखते हैं हर खबरों के साथ। उसके अलावा हमारा डिस्कॉर्ड है जो वीआईपी I see there is some little issue in the stream. खैर, मैं न्यूज़ से स्टार्ट लेता हूँ। सबसे पहले चलते हैं हम अपनी वेबसाइट satoshi-steps.com। पीपल लिक्विडेट हुए हैं। डेफिनेटली ये वही इनमें से मोस्टली वो होते हैं जिनको ट्रेड का बिल्कुल पता नहीं होता। जस्ट मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई तो लॉन्ग लगा दी, नीचे गई तो शॉर्ट लगा दी। दे डोंट नो हाउ टू ट्रेड। यही हमारे मेन मकसद है कि आपको बताएं कि ये जो ट्रेडिंग है ना, ये यू आर वर्सेस मार्केट मेकर, जिनके पास पैसा है, जो इस पूरे कह लें मार्केट को मूव करते हैं, जो इस बिटकॉइन को या होल कॉइन्स को ऊपर या नीचे करते हैं, पंप या डंप करते हैं, ठीक है? और अगर आप उनकी साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे, यू विल बी लॉस्ट। आप हर सूरत में नुकसान में जाएँगे। तो दोस्तों, ट्रेडिंग करना नहीं होती, ट्रेडिंग पहले सीखनी होती है। लॉन्ग या शॉर्ट लगा लेना आपको ट्रेडर नहीं बनाता। आई रियली विश कि मैं सबसे मोस्ट हेल्थी, मोस्ट बेस्ट कम्युनिटी बनाऊँ, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे-ऐसे जेम्स ब्रदर्स हैं जो पहले भी जानते थे बहुत कुछ, और हमारे साथ रह के उन्होंने अपने आप को और भी इम्प्रूव किया, एंड दे आर हेल्पिंग द कम्युनिटी। खैर, अगर हम इनटू द ब्लॉक में चलें, स्लाइट बुलिश सिनेरियो नज़र आ रहा है यहाँ पे। अगर आप देखें, फ्यूचर मार्केट मोमेंटम बुलिश है। ये ज़रा बिड एंड आस्क वॉल्यूम इम्बैलेंस जो है ये न्यूट्रल है। अगर ये भी बुलिश हो जाए तो डेफिनिटली मार्केट स्लाइडली ऊपर की तरफ निकल सकती है। यहाँ भी आपको बुलिश सिनेरियो नज़र आएगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा पंप ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। मार्केट को हम जो कुछ दिनों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं 25,200, 25,300, 400 पे जाए, और यहाँ जो हमने 27,700 पे रखा हुआ है, मैक्स वहाँ से टच करके एक दफ़ा नीचे की तरफ आ जाए, बस इससे ज़्यादा को हम कोई एक्सपेक्टेशन कर नहीं रहे हैं। बाकी टीए में आपको डिटेल से टारगेट देंगे लॉन्ग और शॉर्ट के। यूरोप मार्केट ग्रीन रही,
तो एशियन मार्केट उल्टी हो जाती है, ठीक है? यू गाइस नो वो रेड में चले गए। अच्छा ये रेड में थोड़ा खुले, थोड़ा नीचे खुले, लेकिन इस वक़्त ग्रीन में जा रहे हैं, तो डेफ़िनिटली क्रिप्टो भी फ़ॉलो कर रहा है, थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है। आज का जो डाटा था, मेन ये 2 चीज़ें थी और 1 ग्रीन 1 रेड व्हिच मीन्स होता है कि बहुत ज़्यादा कोई ऊपर या नीचे की तरफ का इश्यू बचता नहीं है, ठीक है? तो कल हमारे पास ये एक डाटा आएगा, ये भी इम्पोर्टेंट डाटा है, इस पे भी नज़र रखी जाती है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट डे हो सकता है मार्केट सिर्फ़ कुछ भी नहीं करे, साइडवेज़ पे ही चलती रहे टिल व्हेन टिल यहाँ पे जो एफओएमसी की मीटिंग होनी है 10 बजे रात के नेक्स्ट वेडनेसडे 22 मार्च को ये मूवमेंट लेके आ सकती है, ठीक है? इस वक़्त 2 एक्सपेक्टेशन चल रही हैं 0 या 25, 0 या 25। 0 हुआ तो येस मार्केट विल गो अप, 25 में मार्केट को बहुत ज़्यादा ऊपर जाने का कोई चांसेस नहीं है। न्यूज़ पे थोड़ी-सी नज़र बिटकॉइन डेरिवेटिव्स सजेस्ट 26 के रेजिस्टेंस लेवल वोंट होल्ड फॉर लॉन्ग यानी 26,000 बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता, ऊपर की तरफ निकल सकती है मार्केट, ठीक है? इस आर्टिकल में उन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा बिटकॉइन मार्जिन मार्केट सिग्नलिंग मार्केट डेफिशिएंसी, ठीक है? दूसरी रीज़न उन्होंने बताया कि ऑप्शन ट्रेडर्स आर फार फ्रॉम एक्साइटेड यानी वो इतना ऊपर भी जाके कोई इतने एक्साइटेड नहीं है कि मार्केट जल्दी नीचे की तरफ गिर जाए, ठीक है? तो इन्होंने 2 अपने ये जो इंडिकेटर उन्होंने बताए हैं, इस हिसाब से उन्होंने कहा कि मार्केट के पास अभी भी स्टैमिना है कि 26 से ऊपर चले जाएँ, लेकिन कोई ये नहीं कहा कि 30, 40, 50 पे चले जाएँगे, ठीक है? तो इतना कोई मून पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम ठीक है, हमने भी 2 सीएमई गैप ऊपर वाले बताए हुए हैं कि पॉसिबिलिटी है, ठीक है? पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी ही तो इस गेम का नाम है, ठीक है? लेकिन हमें हमने मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो निकालनी होती है, उस हिसाब से मार्केट यार 27-7 सब जाके वहाँ तक लोगों को अच्छे से बुलिश करके लौंगे अभी भी बहुत लग रही हैं और ज़्यादा लौंगे लगवा के उसके बाद ठक करके नीचे आएँ 25 पॉइंट्स बढ़ जाएँ और वो नीचे की तरफ निकल जाएँ, तो डेफिनिटली पीपल विल क्राई, ठीक है? इसलिए ज़ोन पे और सही पॉइंट पे शॉर्ट या लॉन्ग में एंटर होना बहुत ज़रूरी होता है। एक क्रिप्टो विंटर कैन टेक अ टोल ऑन होल्डर्स मेंटल हेल्थ यानी वैसे भी डिप्रेशन आने वाला है तो मेंटल हेल्थ असर पड़ सकता है जैसे-जैसे हालात खराब होते हैं। ये एक अच्छी खबर है कि बाइनेंस वॉयेजर डील जो हो रही थी जिसको गवर्नमेंट ने स्टॉप करने की कोशिश की, न्यूयॉर्क के जज ने कहा है कि जी नहीं, नहीं, नहीं आप नहीं इसको रोक सकते हैं, लेट इट गो व्हिच इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़, ठीक है? तो एफडीआईसी आस्क सिग्नेचर बायर टू स्टॉप ऑल क्रिप्टो बिजनेस इस वक्त ये बैंक्स और गवर्नमेंट बड़ी कोशिश कर रही है कि जनाब बैंकों का और पेमेंट सिस्टम जो है ना क्रिप्टो के साथ तोड़ा जा सके और ये लोग ज़्यादा उसमें ज़्यादा पैसे ना डाल सकें ये ना कर सकें और आपने देखा जब बैंक कोलैप्स किए 2-3 और कल तो यूरोप के भी 2-3 बैंकों के शेयर्स ज़मीन की तरफ निकल गए थे, ठीक है? तो क्रिप्टो इज़ होल्डिंग नाइसली बिटकॉइन एंड गोल्ड आर किंग ठीक है? वो डिजिटल गोल्ड है, गोल्ड है उस ठीक है? दोनों में ट्रेड करने का अलग ही मज़ा है। तो डेफ़िनिटली ये कोशिश करें कि इस डिजिटल गोल्ड को किसी तरीके से रोकें। दे कैन नॉट डू एनीथिंग ठीक है? क्रिप्टो एक्टेड एज अ सेफ हेवन अमिड एसवीबी एंड सिग्नेचर बैंक रन अच्छा 2 बैंक कोलैप्स हो गए हैं कैथी वुड ने कहा है कि क्रिप्टो तो सेफ हेवन है यानी ये तो जन्नत है फाइनेंशियल जन्नत की तरह उसको कहा है उन्होंने कहा कि ठीक है मार्केट ऊपर नीचे जा रही है बट उसके ख्याल से जो बात भी उसने सही की है कि जो फेड ने जो पॉलिसी बनाई है ये उसके फेल्यूर से पता चलता है कि बैंकों को क्राइसिस आ गया और फेड को इस वक्त पीछे की तरफ हो जाना चाहिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना छोड़ देना चाहिए और लेट मार्केट ग्रो अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें इन्वेस्टर बिजनेस डेली में तो आपको नजर आएगा कि मार्केट इज इन करेक्शन ठीक है ये स्टॉक और उसकी बात हो रही है तो डेफिनेटली मार्केट इज इन करेक्शन और हम भी ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि बीटीसी को अगर रियली ऊपर जाना है तो वो नीचे की तरफ आए रिटेस्ट करे और फिर ऊपर की तरफ निकले लेकिन लेट्स से बीटीसी भाई ऊपर ही निकल जाता है तो इसका मतलब है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं जाएगी मार्केट स्लाइड ऊपर जाएगी नीचे की तरफ आ जाएगी ठीक है तो रियल ऊपर जाने का तरीका क्या होता है मार्केट यहाँ से जब ऊपर जाए करेक्शन ले फिर ऊपर निकले यानी एक तरीके से मार्केट चलती है जिगजैग से तो इस वक्त स्टॉक वगैरह इन करेक्शन है और हालात भी कुछ वैसे ही हैं आज भी स्टॉक लोअर सिर्फ इसलिए है मेनली वही जो मैं स्लाइड नीचे की तरफ स्टार्ट नीचे की तरफ हुआ था इट्स स्टेबल नाउ स्टॉक लोअर आफ्टर जॉबलेस क्लेम ठीक है लेकिन वो कोई इतना बड़ा नहीं था एक बुलिश एक बेरिश खबर थी ठीक है बाकी अगर सीजन्स की बात करें तो जैसे कि डोमिनेंस आपको पता बहुत ज़्यादा तो ये बिटकॉइन सीजन है आल्ट कॉइन सीजन नहीं है आल्ट कॉइन सीजन तब होगा जब मार्केट यहाँ पे जाएगी तो फिर उसके बाद आप मार्केट आल्ट कॉइन्स में पंप और एक गुड टाइम देख सकते हैं पिछली दफ़ा भी जब स्लाइड जो होता है ना
मार्केट में पंप आता है वो तकरीबन थोड़ा-सा ये तो बिल्कुल इस वक़्त नीचे है ना 25 थोड़ा 50 से ऊपर जाए ना इस ज़ोन में ही कम से कम आ जाए जो है सीज़न तो यानी 50-50 में ही आ जाए, तो फिर भी अल्टकॉइन ऊपर की तरफ जा सकते हैं, अच्छी रैली ले सकते हैं। लेकिन इस वक़्त समहाउ इट्स अ डेंजरस स्पेशली अल्टकॉइन्स में लॉन्ग में एंट्री लेना इट विल बी वेरी डेंजरस। तो केयरफुल होके ट्रेड कीजिएगा, दिस इज़ व्हाट आई विल लाइक टू सजेस्ट यू। हे ब्लॉक पे चलते हैं। इन ओपन इंटरेस्ट सबसे पहले देखें, फिर लिक्विडेशंस देखेंगे। ये हमारा आज का है, आप देख रहे हैं कि सिवाय आपको ये एक सिर्फ शॉर्ट के बाकी सब लॉन्ग एंट्री नज़र आ रही है, यहाँ पे एक शॉर्ट है। अगर मैं इसको 24 आवर की तरफ लेके जाऊँ, आज का नहीं यानी कल इस वक़्त तक, आप देखेंगे आपको लॉन्ग्स बहुत ज़्यादा नज़र आएँगी, शॉर्ट्स बहुत कम नज़र आएँगी, ठीक है? अगर मैं आपको पूरे वीक में भी ले जाऊँ तो आपको सिमिलर सिनेरियो नज़र आएगा कि लॉन्ग आप देखें ये है लॉन्ग, ये है लॉन्ग, यहाँ पे ऊपर जब गए सबसे ऊपर लॉन्ग लगी, यहाँ पे लगी, यहाँ पे लगी, यहाँ पे लॉन्ग्स हैं, यहाँ पे लॉन्ग है, यहाँ पे और यहाँ पे शॉर्ट लगी और इसको इस शॉर्ट वाले को ट्रैप किया हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे भी शॉर्ट लगी और आप देखेंगे ये होती है बात कि आप ये लोग मार्केट मेकर की साइकोलॉजी से ज़्यादातर लोग उल्टे चलते हैं, ठीक है? वो उस वक़्त शॉर्ट लगा रहे हैं जब मार्केट मेकर ऊपर जा रहा है, उसको पता चल गया यहाँ पे शॉर्ट है वो ऊपर चला जाता है। जब उसको पता चल रहा है कि लॉन्ग है वो ट्रैप करके नीचे की तरफ आ जाता है। नाउ लुक एट दिस सिनेरियो मैं इसको थोड़ा गहरा करूँ, आप एक चीज़ गौर करें, इस वक़्त ये लाइन है प्राइस की, प्राइस इस वक़्त यहाँ पे घूम रही है, ठीक है? ऊपर ये लॉन्ग ट्रैप हो गए हैं, यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग्स हैं। लेट्स से मार्केट थोड़ा-सा और लोगों को पैनिक रही है, यहाँ से ही दोबारा जाके प्रीवियस लो से थोड़ा-सा ऊपर निकले, स्विंग वेलवेल पैटर्न बनाए, लिक्विडिटी ग्रैब करे, उसके बाद नीचे की तरफ 1-2 मिनट में वापस आ जाए। इन सबको बंद करने का भी मौका नहीं मिलेगा और ट्रैप हो जाएँगे, माइनस में चले जाएँगे या स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएँगे, ठीक है? तो समहाउ दिस इज़ आपको मार्केट मेकर को आपकी साइकोलॉजी का पता होता है, आपको उसकी साइकोलॉजी को सीखना होता है। दिस इज़ हाउ यू कैन सक्सेस अच्छा लिक्विडिटी लेवल अगर हम देखते हैं बिटकॉइन का, तो आप देखें ये वो जगह है मेनली 26,700 26,700 जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी इस ज़ोन में नज़र आएगी और 26,800 लेकिन अगर कंटिन्यूज़ करें तो आप इस जगह तक को कंटिन्यूज़ कर सकते हैं कि यार मार्केट आए और इस जगह तक आके उसके बाद नीचे की तरफ निकल जाती है। तो ये बन जाता है तकरीबन 27,000 4-500 यहाँ तक तकरीबन बन जाता है, ठीक है? तो नेचुरली अगर मैं आपको दिखाऊँ कि मार्केट अगर यहाँ से उठती है और ऊपर की तरफ जाती है तो डेफिनिटली इट्स अ टाइम टू एंटर अ शॉर्ट हियर एंड उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ निकल सकती है, ठीक है? अगर मार्केट नीचे की तरफ आके करेक्शन पहले करती है और उसके बाद ऊपर की तरफ निकलती है देन वी कैन हैव अ मोर हायर टारगेट्स, ठीक है? तो दिस इज़ हाउ यू एनालाइज़ कि आपने लॉन्ग में एंट्री लेनी है या शॉर्ट में एंट्री लेनी है। अच्छा अगर आप आ जाएँ लिक्विडेशंस की तरफ सबसे पहले तो आपको ये नज़र आएगा कि 16 बिलियन की डेल्टा लिक्विडेशंस हैं, ठीक है? अगर सिंपल एग्जांपल के तौर पे अगर 10 बिलियन की शॉर्ट लगी हैं, तो 26 मिलियन बिलियन की लॉन्ग्स हैं क्योंकि डेल्टा 16 ज़्यादा है, ठीक है ना? तो इट्स 16 बिलियन लॉन्ग्स ज़्यादा लगी हुई हैं। इसका क्या मतलब होता है? हमेशा से मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब होता है नीचे ही आना है। देयर इज़ नो अदर वे और यहाँ से जब मार्केट ऊपर जाके लिक्विडिटी लेवल जो दिखाएँ वहाँ से लिक्विडेशंस उठाना चले जाती है, इन लोगों को लिक्विडेट करती है, ये जो बबल्स बने हुए हैं, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ऊपर जाने में इंटरेस्टेड इसका मतलब ये है कि मार्केट इनको लिक्विडेट करके और लोगों को लॉन्ग में फँसा के एकदम नीचे की तरफ आएगी और फिर इसको सारे को खाएगी और जब ये खत्म होके रिवर्स कर जाएगा, मैंने आपको ये चीज़ बहुत दफ़ा प्रूफ की हुई है, तो केयरफुल होके ट्रेड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर हम आ जाएँ थोड़ा एक्सो चार्ट की तरफ इसके बाद और एक्सो चार्ट हमें क्या सिनेरियो दिखा रहा है, लेट्स सी अ लिटिल बिट एक्सो चार्ट के सिनेरियो को। ओके मुझे थोड़ा-सा देखने दें। ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट। अच्छा सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बनी स्लाइड बुलिश डाइवर्जन मार्केट थोड़ी-सी यहाँ से अप की तरफ निकल गई, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आप देखें ऐसे अगर लगाएँ और इसको ऐसे लगाएँ तो फिर हमारे पास बुलिश डाइवर्जन बन गई। फिर मार्केट थोड़ा-सा ऊपर की तरफ गई, ठीक है? इस वक़्त समहाउ हम साइडवेज़ पे चल रहे हैं, अब पता चल जाता है थोड़ी देर बाद में कि और बुलिश डाइवर्जन बनती है या नहीं। तो ये सिनेरियो चल रहा है। अगर हम दूसरे चार्ट की तरफ थोड़ा चले जाते हैं। अच्छा, इस चार्ट पे अगर आप आएँ इस वक़्त आप क्या देखेंगे
कि मार्केट जब नीचे की तरफ आ रही है मेरे भाई तो लोग ट्रेड से निकलते हैं, मार्केट ऊपर की तरफ आती है तो लोग ट्रेड में घुसना शुरू यानी ओपन इंटरेस्ट खुलना शुरू हो जाता है, करेक्ट? तो इसका क्या मतलब है लोग लॉन्ग में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उनको लगता है कि मार्केट बहुत ऊपर की तरफ निकल जाएगी। कुछ यूट्यूबर्स कुछ खबरों ने कुछ चीज़ों ने मार्केट लोगों को स्लाइट बुलिश किया हुआ है, ठीक है? गुड है, अच्छा सेंटिमेंट है। इन सेंटिमेंट्स की वजह से मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ जा भी सकती है, ठीक है? अगर मार्केट मेकर इनसे उल्टा नहीं चले तो। लेकिन स्टिल आई एक्सपेक्टेड 26 समथिंग 27 700 इज द मैक्सिमम जहाँ पे हम जाएँ और नीचे की तरफ आएँ। आई एम स्टिल सेइंग कि हम ऊपर चले जाते हैं तो आपको शॉर्ट ढूँढनी है। लॉन्ग आपने सिर्फ तब ढूँढनी है जब हम करेक्शन के निचले लेवल पे जाएँगे, वो भी लेवल मैं आपको अभी टीए करते हुए दिखा दूँगा, ठीक है? थोड़ा 4 आवर चार्ट को भी चेक करते हैं एक दफ़ा। 4 आवर चार्ट में देखें ये तकरीबन सारा साइडवेज़ पे रहा, कोई ख़ास नहीं आया, बस यहाँ पे आके हमारे पास 2% पॉज़िटिव आया, तो हमने थोड़ा-सा स्लाइड ऊपर की तरफ जंप लिया है, वैसे भी डाइवर्जन बन रही थी तो इतना तो बनता ही था, ठीक है? यहाँ पे भी अगर आप इस डाइवर्जन को देखना चाहें ना तो ये देखें ये यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो डेफ़िनिटली बुलिश डाइवर्जन स्लाइड सी बन रही थी तो उसमें फिर थोड़ा पॉज़िटिव वॉल्यूम तो आना था, लेकिन कोई इतनी कोई बड़ी डाइवर्जन नहीं है कि अपसाइड डाउन हो सकता है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है। ठीक है। मेनली इस वीक में अगर बात करें तो यहाँ पे हमने 14 मार्च को सबसे ज़्यादा बिज़नेस देखा 39 बिलियन का, यहाँ पे 35 हुआ था। कल 27 हुआ, आज 12 हुआ। श्रिंक हो रहा है। कल भी 0, परसों भी 0%, कल भी 0%, आज भी हम 0% पे हैं। यानी कि इस वक़्त मार्केट साइडवेज़ पे है, ऊपर-नीचे का कोई सीन नहीं है। लोगों को बस थोड़ा-थोड़ा उनके स्टॉप लॉस हिट करें और लोगों को बुलिश बेरिश करें और न्यूज़ का वेट करें और नेक्स्ट प्लान करें कि कौन-सी बड़ी मूव करें और कैसे ज़्यादा पैसे कमाए जाएँ। दिस इज़ हाउ मार्केट मेकर प्ले विथ यू। और डेफ़िनिटली जब बेरिश मार्केट होती है, ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है, उस वक़्त सीखने का टाइम होता है, ट्रेड में एंट्री का टाइम ज़्यादा नहीं होता, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा पैसे लॉस करेंगे या तो फिर आप ऑल्टकॉइन स्पॉट में खरीदें और बुल रन के लिए अपने पास रखें। तो मार्केट मेकर्स इस वक़्त क्या करते हैं 5-5, 6-6 दिन, 10-10, 12-12, 20-20 दिन भी ऐसे हमने देखे कि वो साइडवेज़ पे चलते हैं और उसके बाद वो लोगों को लिक्विडेट करते हैं। ठीक है? तो इससे द मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये वो टाइम है जहाँ पे आप सीखते हैं, एनालाइज़ करते हैं मार्केट मेकर मूव कैसे करता है, ठीक है? आप इंडिकेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप टूल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा अर्निंग्स कर सकते हैं। तो बी अ रियल ट्रेडर, टाइम दें मार्केट को, स्क्रीन टाइम दें, चार्ट्स को, जो पैटर्न्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, उनको सीखें। डेफ़िनिटली मेरे भाइयों, यू विल बी द बेस्ट। अच्छा, करते हैं जी बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद थोड़ा-सा करेंगे इथेरियम का टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले वीकली पे चले जाते हैं। वीकली पे मैंने मेरा ख़्याल यहीं कहीं पे कुछ लगाया हुआ था यार, इस चार्ट में। यस, 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 इस चार्ट में। अच्छा, इसको मैं लाइन पे ले जाता हूँ। ओहो! हाँ, सही, सही। इसको मुझे 1 मिनट है, अभी वेब को बंद कर लेने दें। अच्छा, ये हमारा लाइन चार्ट है, ये वीकली का चार्ट है इस वक़्त हम देख रहे हैं, ठीक है? अगर मार्केट यहाँ क्लोज़ कर देती है वीकली को, बेशक ये 200 ईएमए के नीचे यहाँ क्लोज़ कर देती है, उसके बाद रीटेस्ट करने इस जगह को आती है, जो कि बन जाता है 24,200, यानी ऊपर ही क्लोज़ करे वीकली को और यहाँ आती है, देन येस इट्स वेरी बुलिश, क्योंकि मार्केट ने सिंस यहाँ से हम अंदर आए थे और ये बनती है डेट कोई ऑलमोस्ट जून, अर्ली जून, बहुत स्टार्ट का जून था पिछले साल, ठीक है? ऑलमोस्ट साल ही होने वाला है। तो मार्केट ने ये लाइन क्रॉस एक दफ़ा भी नहीं की है। तो आप अगर वाक़ई बुलिश साइन देखना चाहते हैं तो देखिए मार्केट नीचे आई, यहाँ से फिर ऊपर निकलने को फिर नीचे आई, यहाँ से हम इस वक़्त यहाँ एक दफ़ा रिजेक्शन खा चुके हैं, फिर नीचे आए, अब दोबारा इससे ऊपर निकले हैं। लेकिन ये जो लाइन चार्ट होता है ना, ये क्लोजिंग तभी देगा जब क्लोजिंग होगी। इस वक़्त जैसे ही अगर लेट्स से वीकली क्लोजिंग से पहले ये यहाँ आ जाता है या इस जगह पे क्लोजिंग करता है तो फिर बुलिश नहीं है, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ जाएगा। लाइन चार्ट जो है वो ओपन एंड क्लोज पे होता है, विक्स नहीं दिखाता है, ठीक है ना? जो कैंडल्स में विक होती है। इसलिए बुलिश साइन देखना है तो यहीं पे कहीं पे हम क्लोज हो जाएँ, उसके बाद नीचे आएँ, यहाँ से रीटेस्ट करें और टू द मून लाइक 32-40, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। लेकिन
लगता नहीं है मुझे कि ऐसा होगा। मार्केट यहाँ 200 जाके रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ जाएगी। इसलिए जब तक कन्फर्मेशंस नहीं आपको मिलती ना, तो यू डू नॉट टेक अ रिस्क, अपने पैसों को रिस्क में आप नहीं डालेंगे, ठीक है? दैट्स द वेरी मेन लेसन फॉर यू गाइस। तो चलते हैं हम लेट मी ओके रेड डेली पे आ जाते हैं, ठीक है? अच्छा जी, एक तो हम आ गए हैं डेली पे। देखें, यानी स्लाइड सा थोड़ा-सा ऊपर की तरफ, कल हम परसों यहाँ पे थे, कल हमने यहाँ पे नीचे की तरफ क्लोज़ किया। वीकली से नीचे क्लोज़ नहीं कर सके, वीकली से नीचे क्लोज़ करते तो इट वाज़ बेरिश, मैंने आपको बताया था। फिर हम मस्त यहाँ पे जा रहे हैं और सादा से लफ्ज़ों में आपको आपको बताऊँ, यहाँ से अगर हम हमने इसके नीचे तो क्लोज़ कर लिया पिवट के, लेकिन वीकली से के नीचे क्लोज़ करते तो हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा साइन था कि हम कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आते और इस पिवट को और मंथली वीकली ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस जगह को रीटेस्ट करते। लेकिन मार्केट ने नीचे नहीं क्लोज़ किया, उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई, ठीक है? तो मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे लेके जाता हूँ। अच्छा, 15 मिनट चार्ट में अगर आप देखें, ये देखें, यहाँ पे वेक्टर कैंडल बनाई, यहाँ पे वेक्टर कैंडल बनाई, ठीक है? उसको ब्रेक किया, उसके बाद दोबारा ऊपर गए। तो यही छोटी-छोटी वेक्टर कैंडल्स बन रही हैं, 15 मिनट स्कैल्पिंग टाइप। स्कैल्पिंग भी यहाँ पे तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते ना, यहाँ पे ठीक है आपने कर ली, यहाँ पे कर ली नीचे की तरफ, उसके बाद मार्केट इज़ नॉट मूविंग, वॉल्यूम नहीं है मार्केट में। लेकिन येस, ये वो ही रीज़न है, अगर मार्केट इसको तोड़ के नीचे आके स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना, जैसे ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग है या नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो अ, इ इट इज़ वेरी नाइस फॉर मार्केट। और दूसरा ये, उसके बाद जो मैंने आपको पहला लेवल दिया हुआ है मंथली, वीकली, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, जहाँ पे आपको 15 मिनट में 800 ईएमए और ये नज़र आएगा, ठीक है? तो ये अपना अपना फर्स्ट टारगेट लेना, यहाँ से यहाँ तक आके मार्केट इधर जो लोगों ने लॉन्ग लगाई उनके स्टॉप लॉस हिट करके, क्योंकि स्टॉप लॉस इस जगह पे होंगे, हिट करके उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकती है। ये तो हमारा एक फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है? तो अगर यहाँ से कंटिन्यूअसली नीचे गिरे, वेल एंड गुड, फिर हमारे पास सेकंड टारगेट है, वो भी आपको बताते चलेंगे। ठीक है, 1 आवर को एक नज़र पे देख लेते हैं। अच्छा, 1 आवर या 4 आवर में एक चीज़ और देखें, यहाँ पे अगर आप लाइन बनाएँ, यहाँ पे लाइन बनाएँ, तो वो क्या उसका नाम है, ट्रायंगल बन रही थी। बेसिकली तो ये बेरिश ट्रायंगल है, तो बेरिश ट्रायंगल है, तो ये ऐसे करके नीचे की तरफ भी आ सकती है। इट्स नॉट अ बुलिश ट्रायंगल, एनीवे डिसेंडिंग ट्रायंगल है। तो उसके अलावा आई मीन आई थिंक 1 आवर में मुझे कुछ ख़ास चीज़ नज़र नहीं आ रही। मैं आपको 4 आवर में लेके चले जाता हूँ। 4 आवर में अच्छा, 4 आवर में आपको एक चीज़ दिखाता चलूँ कि जब मार्केट थोड़ा-सा और कंटिन्यू करती हुई नीचे की तरफ आएगी ना, यहाँ पे 100 ईएमए और 50 ईएमए और 200 ईएमए, हमारे पास सारा कुछ यहीं पे है और ये कंटिन्यूअसली जाते-जाते तकरीबन इसी ज़ोन में आ जाना है। तो इसलिए 4 आवर में अगर देखा जाए ना, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा 4 आवर और डेली को पे कन्फर्मेशंस लेता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप मोस्ट सेफ ट्रेडर हैं ना, तो आपने 4 आवर डेली पे डेफिनिटली एंट्री लेने के लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ता है, जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ। तो ख़ैर अ, यहाँ मार्केट है और ये सारी उस वक़्त तक जब ऊपर आ जाएँगे ईएमएस की लाइन, तो यहाँ पे मार्केट को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकती है और उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकती है। तो इसलिए इस मंथली और वीकली को ना, जो 23,290 इसको अपना पहला टारगेट रखें। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आती है, तो मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ से उठ सकती है। ये हमारा पहला टारगेट ही होगा। दूसरी दूसरी तरफ आपको याद होगा कि मैंने आपको ये एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से रिट्रेसमेंट का ये टारगेट दिया हुआ है, ठीक है? मोस्टली मार्केट यहाँ पे ना किसी पे भी क्लिक करके ऊपर की तरफ निकल जाती होती है, लेकिन यहाँ भी सबसे स्ट्रॉन्ग टारगेट यही होता है, जिसे गोल्डन लेवल कहते हैं, ठीक है? तो कि मार्केट यहाँ तक नीचे आया और उसके बाद फ़ौरन ऊपर की तरफ निकलती है। वेरी गुड पॉइंट टू इंटरलॉन्ग, जो कि 22,180 तकरीबन बनता है कि 22,180 तक मार्केट नीचे गिरे। यहाँ से इसको जब सपोर्ट मिले ना, या विक मार के यहाँ पे ऊपर कंप्लीट करे, इधर प्रीवियस लो हैं हमारे, ठीक है? सॉरी, अरे यार! की हो गया? ठीक है? ये हमारे पास यहाँ पे आप देखें ना, प्रीवियस लो है, तो अगर मार्केट यहाँ तक आती है, उसके बाद यहाँ इससे नीचे थोड़ा-सा स्विंग फेलियर पैटर्न बनाती है। इट्स अ वेरी गुड टाइमिंग कि आप यहाँ से एंट्री ले लें। इसी को अगर मैं डेली में भी दिखाऊँ तो आई विल गो बैक अगेन ऑन अ 4 आवर, ठीक है? दूसरा
देखिए मार्केट जब यहाँ इस जगह पे आएगी तो विक यहाँ तक नीचे मारेगी, यहाँ पे स्विंग फेलियर पैटर्न बना सकती है और पिवट से उसको सपोर्ट मिल जाएगी। 800 भी उतनी देर में ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो 4 आवर में अगर आप देखें तो ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। डेली में भी अगर आ जाए तो ये वही गोल्डन पॉकेट है जो वहाँ पे आपको दिखा रहा था, ठीक है? और अगर आप देखें यहाँ पे आपको 200 ईएमए, 100 ईएमए, 50 ईएमए सब कुछ इसी जगह पे प्लस दिस ट्रेंड लाइन मिल रही है, ठीक है? तो अगर मार्केट को वाक़ई ही ऊपर जाना है 30-40,000 तक, लेट्स से मार्केट ने बुलिश होना है, तो नेचुरल मूव इसे कहते हैं कि मार्केट यहाँ से आए नीचे, हम सब यहाँ से प्यार से लॉन्ग लगाएँ और ऊपर की तरफ निकल जाएँ, ठीक है? दिस इज़ बेस्ट ऊपर जाने के लिए। लॉन्ग यहाँ से लगेगी 22,180, ठीक है? सॉरी 22,180 या 22,000 चलिए कह लेते हैं। 22,000 के आस-पास से मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ निकलेगी। आस-पास कह लेते हैं, ठीक है? क्योंकि गोल्डन लेवल है ना। तो अच्छा अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर की मार्केट पहले ऊपर की तरफ जाती है, आपने देखा हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है तकरीबन 27,700 पे बनती है, ठीक है? अगर हम दूसरे पे चले जाएँ, आप यहाँ पे आपको 800 ईएमए ट्रेंड लाइन वगैरह और ये गोल्डन लेवल 27,700 पे ही एग्ज़ैक्टली बना हुआ है, तो यहाँ तक जाएँ, उसको पकड़ें, उसके बाद ड्रम नीचे आए। तो ये ट्रेंड लाइन आपके लिए हर दफ़ा अगर मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिलती है ना, हर दफ़ा आपके लिए शॉर्ट का काम दे सकती है। हर दफ़ा बेशक स्कैल्पिंग हो, बेशक एक्चुअली ट्रेड में आप घुसें क्योंकि जैसे ये था, हमने यहाँ से शॉर्ट तो लगाई, बहुत से दोस्तों ने लगाई जैसे कि उस वक़्त भी आपको बताया हुआ था, लेकिन यहाँ तक आके एक तरह से स्कैल्पिंग ही हुई ना कि थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट लिया, उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज़ पे। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, तो आपने शॉर्ट में यहाँ पे एंट्री लेनी है, ठीक है? और और हमेशा एंट्री लेने का तरीका आपको अब तक आ जाना चाहिए। मैंने बहुत दफ़ा आपको बता दिया मेरे दोस्तों, एंट्री रिएक्शन पे ली जाती है, वहाँ टच करने पे नहीं ली जाती है। अगर आप ट्रेडर आप देखते हैं कि रिएक्शन आ रहा है, वहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रही है या नीचे लेवल है तो सपोर्ट मिल रही है और आपको पता होता है कि यार हाँ, अब मार्केट जो है यहाँ से मज़ीद आगे नहीं जा सकती। दिस इज़ माय टाइम टू गेट एंटर। यहाँ जब विक हेवी होने लग जाती है या वॉल्यूम आप देखते हैं कि अच्छा उस वक़्त वक़्ती तौर पे फ़ौरन आपको वॉल्यूम चेक करना तो आप मेरे भाई 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाएँ, आपको पता चल जाएगा क्योंकि वॉल्यूम होगा तो ये ग्रीन कैंडल्स बननी शुरू हो जाएँगी, लंबी-लंबी या रेड कैंडल्स बननी शुरू हो जाएँगी, तो आपको पता होगा कि आपने एंट्री कैसे लेनी है, ठीक है? तो ऑलवेज़ रिमेंबर यू आर वर्सेस मार्केट मेकर, ठीक है? तो मैं आपको क्या 2 जगह बता रहा हूँ। ये एक तो ये मंथली, वीकली हमारा लेवल है और हमारा जो इंडिकेटर है ये पिवट पॉइंट दिखाता है यहाँ पे, ठीक है? एक, दूसरा हमारे पास तकरीबन ये लेवल बनता है 200 ईएमए आप कह दें बड़ा ईज़िली सादा लफ्ज़ों में है तो गोल्डन पकड़ यहाँ पे 200 ईएमए के आस-पास से मार्केट निकली। तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाए या यहाँ से ऊपर जाए, तो ये दोनों जगह से लॉन्ग आप पकड़ सकते हैं और आपको अच्छी इनकम हो सकती है इसमें। दूसरा अगर मार्केट यहाँ पे जाती है तो ये वो 27,700 वगैरह का वो लेवल है या 800 ईएमए वो लेवल है जहाँ से मार्केट दोबारा रिजेक्ट होके नीचे की तरफ आ सकती है। मैं 800 ईएमए से ज़्यादा क्योंकि कई एक्सचेंजेस ने इसको ऑलरेडी हिट कर लिया है, मैं 27,700 को ज़्यादा लेता हूँ कि मार्केट यहाँ तक जाए और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आएगी, ठीक है? तो इस चीज़ को आप ज़हन में रखिएगा। बुक मैप एक नज़र देखते हैं, फिर इथेरियम की तरफ चलते हैं। बुक मैप में अगर आप देखें 25,200 पे हमें कुछ ऑर्डर नज़र आ रहे हैं, ये रेड सी लाइन जो आपको लिक्विडिटी की नज़र आ रही है। 25,000 पे भी है कुछ और थोड़ा ऊपर की तरफ है। स्लाइट पॉजिटिविटी नज़र आ रही है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए थोड़ा-सा इंटरेस्टेड है। अगर इसको हम ज़ूम आउट करते रहे ना तो हमें 25,400 से ऊपर अगर आप देखें यहाँ पे कुछ ख़ास ऑर्डर नहीं नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मैं इसको और ज़ूम आउट कर लेता हूँ कि शायद मैं कहीं पे मिस ना कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल आपको खाली ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है? तो हमारे पास मेनली अगर हमें ऑर्डर नज़र आ रहे हैं तो 25,200-300 के पास ही ऑर्डर इस वक़्त नज़र है। इसका मतलब है मार्केट अगर यहाँ तक जाए मज़ीद ऑर्डर लगते रहे और मार्केट अपना वही टारगेट कंप्लीट भी कर सकती है, ठीक है? नीचे की तरफ अगर आप आ जाएँ तो हमें यहाँ पे कुछ अच्छे ऑर्डर लगे नज़र आ रहे हैं 23,500 पे, ठीक है? और ये तकरीबन 23,500 वही है जो हमारा वीकली, मंथली हमने लेवल दिया फर्स्ट लेवल उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकते हैं या उसके बाद सेकंड हमने 22,100-200 का मैंने लेवल दिया। कि मार्केट वहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है। तो मार्केट में कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं है कि आपको मार्केट की बहुत ज़्यादा मूवमेंट फ़ील हो या नज़र आए, ठीक है? एथेरियम की तरफ मैं चलता हूँ ताकि वाइंड अप कर सकें। आई होप आपने लाइक का बटन दबाया होगा, आई होप आप कमेंट छोड़ के जाएँगे, मोटिवेट करता है हमें तो आप ज़रूर सपोर्ट करें। 1 आवर से मैं स्टार्ट लेता हूँ थोड़ा-सा, 1 आवर पे अगर आप आ जाएँ, तो नीचे की तरफ मैं अगर इसकी करेक्शन के बाद ऊपर जाने का लेवल दूँ, सिंपली यहाँ पे हमारा जो स्टोचस्टिक स्टेप इंडर है, ये हमारा पिवट पॉइंट हमें दे रहा है यहाँ पे, ठीक है? और एग्ज़ैक्टली गोल्डन पॉकेट भी यहाँ पे लगी हुई है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है, दिस इज़ द पॉइंट वेयर यू कैन एंटर इन द लॉन्ग और उसके बाद ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। 4 आवर में जाके अगर हम देख लें,
तो एग्ज़ैक्टली यहीं पे देखें पिवट है, यहाँ पे गोल्डन पॉकेट और प्लस 4 आवर में आपको 800 ईएमए जो कि बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको मिलता है। उससे पहले आपको ये वाला लेवल बहुत इम्पोर्टेंट मिलेगा। तो 2 लेवल जैसे बीटीसी में बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल वैसे इथेरियम में नीचे की तरफ इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बनता है 1590 और यहाँ पे बनता है तकरीबन 1500, ठीक है? तो मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगी या यहाँ से ऊपर निकलेगी। अगर लेट्स से हम फर्स्ट वी आर कमिंग डाउन और हमें जाना कहाँ है? वाक़ई बुल रैली में जाना है, थोड़ा-सा 30-40 के मज़े उड़ाने हैं, तो दिस इज़ व्हाट यू कैन से। बल्कि मैं अभी थोड़ी देर में आपको ना डोमिनेंस और मार्केट कैप भी थोड़ी-सी देखते हैं, थोड़ा इसको हम फाइनलाइज़ कर लें। अच्छा, ऊपर की तरफ अगर हम देखें, इसने यहाँ से एक तो पहले ही बात है लिक्विडिटी नहीं उठाई, ये इसका पहला टारगेट है और ये 2000 इसका दूसरा टारगेट है, ठीक है? डेली में आपको मैंने ऊपर का टारगेट भी बताया हुआ है, यही 800 ईएमए को बड़े आराम से ले लें, 18-20 पहला टारगेट है, 2000 दूसरा टारगेट, 18-20 पे जाए मार्केट और उसके बाद नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है? और रिट्रेसमेंट की सूरत में जो अभी मैं आपको टारगेट बता रहा था 1500 तकरीबन, ठीक है? तो आपको ऊपर और नीचे के टारगेट बता दें, ऊपर आप इस 800 ईएमए से शॉर्ट लगा सकते हैं, मार्केट कंटिन्यू करती है, तो आपके पास नेक्स्ट टारगेट बन जाता है प्रीमियम जो कि 2000 इथेरियम का है, ठीक है? तो आपने हमेशा ट्रेड टू ट्रेड जब आप ज़ोन करते हैं, आपको कभी मेरे भाई नुकसान नहीं होता, कभी नुकसान नहीं होता। हाँ, आपको बस रिस्क मैनेजमेंट का ख़्याल रखना होता है, एक्यूरेट एंट्री लेनी होती है, ठीक है? यहाँ से शॉर्ट लगाएँगे या आप यहाँ से लगाएँगे। लॉन्ग के लिए हमने जो लेवल दिया मेरा ख़्याल एक तकरीबन इस जगह पे है और दूसरा हमारा इस जगह पे है। तो अगर आप इन लेवल्स का ख़्याल करते हैं उन लेवल के हिसाब से चलते हैं, बिलीव मी यू विल नेवर हैव अ लॉस। और वैसे भी आप देखें मार्केट में इस वक़्त वॉल्यूम नहीं है, तो अगर मार्केट मूव नहीं कर रही है, आपको प्रॉफ़िट नहीं हो रहा, तो इसमें आपका, मेरा, किसी का कोई कसूर नहीं है। मार्केट में तो वॉल्यूम नहीं है, रिटेलर बहुत कम है, मार्केट मेकर मैनिपुलेट बहुत कर रहे हैं, इसलिए सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कुछ करने से। डोमिनेंस की तरफ आते हैं, व्हिच इज़ अ वेरी अच्छा, डोमिनेंस की बजाय मैंने सीएमई गैप खोल लिया। सीएमई गैप ये 2 हैं यार, ऊपर के और ये नीचे का है। और अगर मार्केट करेक्शन करने के लिए नीचे की तरफ आ जाती है, तो मार्केट इस ड क भी कर सकती है, लेकिन आई मीन आई डोंट थिंक कि मार्केट यहाँ तक जाएगी और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ निकलेगी। अगर मार्केट यहाँ तक चली ही जाए ना, तो मार्केट यहीं से नीचे ही ना फिसल जाए। खैर वो तो जब वहाँ तक पहुँचेंगे हम देखेंगे। खैर डोमिनेंस की तरफ जा रहे थे। डोमिनेंस आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ से अगर हम इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करते हैं या 800 ईएमए को क्रॉस करते हैं, तो बैड डेज़ फॉर आल्ट कॉइन्स। अभी तक हमें यहाँ से 3 दिन से रिजेक्शन मिल रही है, 3 दिन से यहाँ से रिजेक्शन, और ये बहुत टफ टाइम होगा। जैसे ही हम इसके ऊपर आ जाएँगे और मार्केट 48-49 समवेयर इस ज़ोन पे चलेगी ना, तो तबाहियाँ लथ जानी है। जितने आल्ट कॉइन्स में जिन लोगों ने लॉन्ग लगाई होनी है ना, तो वो पैसे डाल के भी खुद को नहीं बचा सकेंगे। मिलियंस ऑफ डॉलर विल बी गॉन। हाँ, शॉर्ट के लिए अच्छा होगा, फिर जब डोमिनेंस बढ़ती है और मार्केट उसके बाद रिवर्स लेती है ना, तो उस वक़्त मार्केट एक दफ़ा खून चूसती है अल्ट कोइन्स का। बट येस, उसके फ़ौरन बाद फिर पंप भी आ जाता है मार्केट। जैसे ही डोमिनेंस नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगी ना, लेट्स से यहाँ से ऊपर जाती ही नहीं है और यहीं से हमें रिजेक्शन मिलती है 1-2 दिन और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है। तो ग्रीन में एंट्री होते ही अल्ट कोइन के पंप का टाइम स्टार्ट उसे कहते हैं ना कि स्टार्ट बिल्कुल उसी वक़्त स्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज़ का ख़्याल रखते हैं। मार्केट कैप की तरफ थोड़ा-सा चले जाते हैं। अच्छा, मार्केट कैप एक तो देखें, इसको क्रॉस करना मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम रियली बुल रन देखना चाहते हैं ना, तो आपको सिंपली एक बात बताता हूँ कि आप देखें यहाँ पे हमारी प्रीवियस कैंडल मार्केट कैप की यहाँ पे है। इस दफ़ा उससे भी हम नीचे हैं, लोअर लो बना रहे हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम 30, 40, 50 हज़ार पे चले जाएँगे? यानी मार्केट कैप पहले से भी कम है। जब हम यहाँ पे 2-3 दिन रहे, तो मार्केट कैप यहाँ तक थी। एग्ज़ैक्टली अगर मैं चलें आपको ट्रेंड लाइन लगा के भी बता ही देता हूँ। ये लें। ओहो! आजा भई, नहीं आना? ओके, ठीक है। इस दफ़ा देखिए कैंडल कहाँ पे क्लोज़ हो रही है। आपको नज़र आ रहा है ये कितना ह्यूज गैप है। तो इसका क्या मतलब है, हमने तो लोअर लो बनाया, तो हम क्या कोई बहुत बड़ा पंप एक्सपेक्ट कर सकें? नहीं मेरे भाई, तो यही हो सकता है कि हम यहाँ से एक थोड़ा-सा पंप लें, वो पंप मार्केट मेकर का पंप लें और उसके बाद नीचे की तरफ निकल जाएँगे, तो शॉर्ट में एंट्री ले लेंगे, ठीक है। अगर आप वाक़ई कहते हैं ना कि मार्केट को 30-40 वगैरह, तो सबसे पहली बात तो इसके ऊपर क्लोज़ करें। अगर आप वाक़ई चाहते हैं कि हम बुल रैली में कदम रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस 800 ईएमए को मार्केट कैप में ऊपर की तरफ जाएँ। उसके बाद आप यार सोचिएगा कि हाँ जी, अब हम कोई 50,000 को टच कर लेंगे। इसके ऊपर आके आप 2-4 दिन बैठ जाते हैं, तो 800 ईएमए मार्केट कैप के आल्ट्स की तरफ आ जाते हैं, तो आल्ट्स की भी सिमिलर कहानी मैंने आपको कुछ दिन पहले भी दिखाई थी। ये देखें, ये मैंने व्हाइट लाइन लगाई थी, ठीक है? जब ये पंप हुआ, ये इसकी क्लोजिंग थी, ठीक है ना? हायर हाई, ठीक है? उसके बाद लोअर हाई बना,
उसके बाद उससे भी थोड़ा-सा लोअर हाई बना, अब उससे भी थोड़ा-सा लोअर हाई बना, तो इसका क्या मतलब है? आल्ट कॉइन्स कहाँ क्यों मून पे चले जाएँ? कुछ कहते हैं जी आल्ट कॉइन पंप बहुत बड़ा पंप आने वाला है, तो आल्ट कॉइन पंप तो आएगा ना, पहले डोमिनेंस उसकी नीचे जाए बीटीसी की, फिर इसमें थोड़ा-सा आए। यहाँ से आ सकता है, आई मीन आई डोंट से आ सकता है, लेकिन कन्फर्मेशन मुझे दें, कन्फर्मेशन के लिए आप यहाँ इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज़ कर दें, ठीक है? इसकी मार्केट कैप थोड़ी बढ़ जाए आल्ट कॉइन्स की, तो वी आर गुड टू गो, ठीक है? तो दोस्तों इन चीज़ों पे नज़र रखें, मैं टाइम टू टाइम आपको सिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा, प्रैक्टिस करवाता रहूँगा, खुद भी करता रहूँगा आपके साथ। लेट्स मेक अ कम्युनिटी, गिव मी अ लाइक, गिव मी अ अच्छा सा कमेंट और दोस्तों में स्प्रेड करें। लेट्स मेक अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। और दूसरा, हमेशा की तरह जैसे कहा था, इस महीने के एंड में भी हम 2 बंदों को इंडिकेटर, अपना जो ये जो हमारा इंडिकेटर लगा हुआ है फ्री देंगे। 2 बंदों को हम देंगे वीआईपी डिस्कॉर्ड फ्री एक्सेस, और डेफिनिटली आपको पता है क्यों देते हैं? सिर्फ़ उनको जिन्होंने एवरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट किया होता है और जिन्होंने हमारे दूसरे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब किया हुआ होता है। तो अगर आप भी वो फ्री इंडिकेटर लेना चाहते हैं तो प्लीज़ डू दैट। अ, आपको मिलेंगे कल। कल का थोड़ा-सा मैं आपको शायद डिस्कॉर्ड पे अपडेट करूँ, क्योंकि कल मैं स्लाइड से थोड़ा-सा बिज़ी होने वाला हूँ। हो सकता है कि डायनाउट वगैरह का प्लान बन जाए, तो फिर आपको डिस्कॉर्ड पे ही सिर्फ़ अपडेट कर सकूँगा। लेकिन अगर कोशिश हुई तो अर्ली वीडियो बना सका तो ज़रूर बनाऊँगा, या मार्केट में अगर कोई बड़ी मूव आ जाए तो फिर तो मैं सब कुछ छोड़ के आपको बताने के लिए रेडी हो जाता हूँ। यू गाइज़ नो दैट। लव यू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। टेक केयर। हैव अ गुड नाइट। बाय।